प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ 2 अंकीय प्रश्न का यह पार्ट 9 है साथियों। इससे पहले हमने पार्ट 1 से जो है साथियों 1 से लेकर टोटल 8 तक बतला दिए हैं पार्ट। ये जितने भी पार्ट है साथियों, प्रत्येक पार्ट में 6 क्वेश्चन बतलाए हैं, तो अभी तक टोटल हम 48 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं साथियों। और यह पार्ट 9 है, तो 9 जोड़ देंगे तो 48 में 6 जोड़ देंगे तो 48 और 6 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो टोटल हम 54 क्वेश्चन तक बतला दिए हैं साथियों, ठीक ना। अगर आप लोगों को यह सभी पार्ट देखना है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहां लिखा होगा क्लास 10th मैथ 2 अंकीय प्रश्न, ठीक ना साथियों। क्या लिखा होगा, क्लास 10th मैथ का 2 अंकीय प्रश्न 2024 के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ। बारी बारी से क्या कीजिएगा, 1 से लेकर 8 तक पूरे और यह 9 सभी का जो है क्वेश्चन का हम आंसर जैसे जैसे बतलाएं वैसे वैसे आप लोगों को कॉपी में नोट डाउन कर लेना है साथियों, कोई दिक्कत नहीं। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। इससे पहले आप लोग चैनल पर नए हैं साथियों तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन क्या है साथियों, इस पार्ट में भी हम 6 क्वेश्चन बतलाएंगे साथियों, और बिल्कुल यही सब क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या है साथियों कि यदि किसी एपी का 8वां पद 17 है, ठीक, एवं 14वां पद 29 है, तो उस एपी का सार्व अंतर क्या होगा साथियों। हमें सार्व अंतर मतलब डी निकालना है, तो यहां से क्या लिखेंगे, हल, ठीक। एक एपी का दिया हुआ है क्या, 8वां पद, मतलब ए 8 कितना दिया हुआ है, 17। तो ए 8 का मतलब क्या होता है, एक कम करके ए प्लस में 7d कितना हो जाएगा, 17 के बराबर। यह बन गया हमारा समीकरण 1। तथा क्या लिखेंगे साथियों, तथा में जो है 14वां पद, 14वां पद मतलब ए 14 कितना है, 29, तो 29 लिख देंगे। तो ए 14 का मतलब ए प्लस में 13d बराबर कितना हो जाएगा, 29 लिख दिए। यह समीकरण 2 हो गया। अब यहां से लिखेंगे क्या, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 क्या है, तो a प्लस में देख सकते हैं समीकरण a प्लस में 7d बराबर कितना है, 17। और दूसरा समीकरण है a प्लस में 13d बराबर कितना है, 29। अब यहाँ से जब हम घटाएंगे साथियों, चिन्ह बदल देंगे यहाँ से, फिर तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस हो जाएगा। तो a से a कट गया, तो 13 में से 7 गया तो माइनस का 6d बराबर कितना हो जाएगा, 29 में से 17 चला जाएगा, तो 7, 9 में से 7 गया तो 2 और 1 12 हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ से साथियों जो है d बराबर क्या हो जाएगा, d बराबर माइनस का 12 बट्टे में माइनस का 6, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 6 दूना 12, मतलब d का मान कितना आ गया, 2। तो यहाँ लिख देंगे अतः सार्वंतर यानी d बराबर कितना लिख देंगे, 2 आंसर। बस यही करना था, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 255 एवं 867 का मौसम निकालें। क्या निकालना है साथियों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके जो है हमें मौसम निकालना है, यानी कि एचसीएफ निकालना है साथियों। किसका, 255 और 867 का। तो यहाँ से हम लिखेंगे हल साथियों। फिर क्या क्या दिया हुआ है, 255 और 867 लिख देंगे। इसमें ए क्या हो जाएगा, जो सबसे बड़ा है उसको ए मानेंगे, 867 लिख देंगे। तथा बी बराबर कितना हो जाएगा, 255 लिख दें, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है साथियों कि यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे साथियों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिख देंगे। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा साथियों, a बराबर बी क्यू प्लस में r। तो a क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा देख सकते हैं साथियों, 867 बराबर b क्या क्या मान हो गया, 255। अब 255 को कितना से गुना करेंगे कि 867 हो जाएगा या उससे कम होगा साथियों।
तो 867 लाने के लिए 200 को हम गुना करेंगे यदि 5 से, तो 2 5 6 10 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। लेकिन हम उतना तो नहीं लाना है, कितना लाना है 867। तो कम से कम यदि हम 3 से गुना करेंगे साथियों तो कितना आ जाएगा, 3 से यदि हम गुना करेंगे तो 5 या 15 हो जाएगा। देख सकते हैं 255 को 3 से गुना करेंगे तो 5 या 15, 5 या 15, 15 1 16 का 6 और 3 दूना 6 1 7, 700 कितना हो जाएगा 65। तो यहाँ जो है 765 हो गया। अब प्लस क्या करेंगे साथियों कि 800 जो है, 800 जो है देख सकते हैं 867 में हम 700 क्या करेंगे 65 घटा देंगे, 765 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 201 102। तो यहाँ हम 102 लिख देंगे। फिर यहाँ से लिखेंगे 255, फिर बराबर करेंगे तो 102 गुने 102 को कितना से गुना करेंगे कि 255 हो जाएगा। तो 102 दूना 204, तो यानी कि हम 2 से ही गुना कर सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे प्लस, तो 204 हो गया यहाँ से 102 दूना, फिर 204 जो है तो 255 में से हम क्या करेंगे 204 जो है 204 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 और या 5 51 हो जाएगा। तो 51 यहाँ लिख देंगे। फिर यहाँ लिख देंगे क्या 102 बराबर 51 गुने 51 दूना 102, तो 2 अब प्लस में 0 आ जाएगा। तो यहाँ से जो कट गया कितना बार में कट रहा है 51 बार में, तो यही इसका क्या हो जाएगा 225। अतः क्या करके सॉरी यहाँ से क्या लिखना है साथियों, अतः करके लिख दीजिएगा। अतः 255 और 867 का HCF बराबर कितना से कटा है 51 से ना, तो 51 लिख के आंसर कर देंगे। इस टाइप से आप लोगों को भी बनाना है साथी। और ये जितने भी किए हैं साथी इधर गुना भाग, यह सब आप लोगों को रफ में कर लेना है साथी, ठीक ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का योगफल 50 है एवं उनमें से एक संख्या दूसरी की जो है 7/3 गुनी है। क्या है साथियों, एक संख्या जो है दूसरी की कितनी है 7/3 गुनी है, तो संख्या निकालें। तो यहाँ से क्या करेंगे लिखेंगे हल साथियों, और फिर हम क्या लिखेंगे माना पहली संख्या बराबर पहली संख्या बराबर क्या लिखेंगे x तथा दूसरी संख्या बराबर क्या लिख देंगे y। अब क्या लिखेंगे प्रश्न से कि दो संख्याओं का योग जो है 50 है साथियों। तो दो संख्या कौन कौन है, एक x है और एक y है। तो इन दोनों को योग मतलब जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 50। यह बन गया हमारा समीकरण 1। फिर लिखेंगे तथा, अब आगे क्या बोल रहा है साथियों कि एक संख्या दूसरी की जो है 7/3 गुनी है। एक संख्या x हो गया, दूसरी संख्या हो गया y। अब इन दोनों को गुना बराबर करेंगे तो संभव नहीं है। तो एक संख्या हो गया x, दूसरी संख्या हो गया y। अब x में हम क्या y में जो हम क्या करेंगे दूसरी संख्या की जो है ना पहली संख्या ज्यादा बड़ा, तो यहाँ से हम क्या करेंगे 7/3 से गुना कर देंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा 7y/3। यह बन गया हमारा समीकरण 2। फिर आगे क्या करेंगे साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए, इसी टाइप से आप लोगों को भी बनाना है एग्जाम में, ठीक ना। अब लिखेंगे क्या समीकरण, प्रतिस्थापन विधि जानते होंगे साथियों। समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो समीकरण 1 क्या है साथियों, x प्लस में y बराबर 50। और यहाँ से x का मान कितना है तो देख सकते हैं 7y/3। फिर प्लस में y बराबर कितना है साथियों, यहाँ से देख सकते हैं थोड़ा सा अच्छे से लिख दे रहे हैं, बराबर कितना हो जाएगा 50। अब यदि हम यहाँ देख सकते हैं बट्टा में 1 कर देंगे तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 3। तो 3 × 3 मतलब 7y प्लस में 3y बराबर कितना हो जाएगा 50। एक कान को 3 बार पढ़ेंगे 3, तो 7 और 3 कितना हो गया 10y/3 बराबर 50। अब हम क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 10y बराबर 50 × 3, ठीक।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा साथियों, y बराबर कितना हो जाएगा, 50 गुने 3 बट्टे में 10, 10 पंचे 50, 10 पंचे 50। तो यहाँ से y बराबर कितना आ गया, 5 या 15 आ गया। तो यह इसका क्या आ गया, y का मान आ गया। अब यहाँ से क्या लिखेंगे साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखते चलिएगा आगे क्या लिखेंगे, आगे क्या लिखेंगे साथियों, बिल्कुल अच्छे से देखते चलिएगा। आगे लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है साथियों, देख सकते हैं यहाँ लिखा है। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर क्या है, 7y बट्टे में 3, और यहाँ से क्या हो जाएगा, 7 गुने y का मान कितना लिखेंगे, 15 बट्टे में 3 लिख देंगे। तो यह 3 से कट जाएगा 7 बार में, 3 पंचे 15, 5 बार में, तो 7 पंचे 35 आ गया। तो एक संख्या आ गया 35 और दूसरी संख्या कितना आ गया, 15। तो अतः क्या कर देंगे, लिखेंगे साथियों, अतः जो है पहली संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 35, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, तथा दूसरी संख्या बराबर कितना आ जाएगा, 15। अब दोनों को जोड़िए तो 50 आ जाता है कि नहीं, तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। तो यही इसका क्या हो गया, आंसर। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का जोड़ मतलब योग साथियों कितना है, √2 एवं शून्यकों का गुणनफल कितना है, 1/3 है। हमें क्या निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना। तो यहाँ से लिखेंगे हल साथियों, और जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। क्या दिया हुआ है, तो लिखेंगे शून्यकों का योग, जोड़ लिखा हुआ है उसे हम योग लिख देंगे, कॉमा लिख देंगे, अल्फा प्लस बीटा कितना है, √2। आगे लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, कॉमा लिख देंगे, अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1/3। अब आगे क्या लिखेंगे साथियों, लिखेंगे द्विघात, क्या लिखेंगे, द्विघात, 1 मिनट यहाँ से साथियों, लिखेंगे द्विघात बहुपद सूत्र। द्विघात बहुपद सूत्र क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा लिख दिया। तो x² तो x² है, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 2, तो 2 रूट में है तो √2 x हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1/3। या फिर इस टाइप से भी लिख सकते हैं साथियों, इतना भी लिख दीजिएगा तो आंसर सही हो जाएगा। या फिर लिखिए x² की जगह अब 3 को सबसे गुना कर दीजिए, तो 3x² हो जाएगा, माइनस 3√2x हो जाएगा, और फिर 1 लिख देंगे, यह भी इसका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से आप लोगों को भी बनाना होगा एग्जाम में साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समीकरण 3x + y = 11 के लिए प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में हल लिखे। साथियों हमें क्या निकालना है, समुच्चय निकालना है। तो आखिर कैसे बनाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे हल साथियों, और उसके बाद जो है संख्या जो दिया है उसे लिख लेंगे। समीकरण जो है, समीकरण क्या है कि 3x + y = 11 लिख दिया। तो यहाँ से क्या करना है साथियों, y बराबर लिख सकते हैं 11 - 3x, लिख सकते हैं कि नहीं, या प्लस में उस पर चला जाएगा माइनस में। तो यह जो है साथियों, यहाँ से क्या करेंगे, लिखेंगे यदि, क्या लिखेंगे, यदि x बराबर 1 मान ले तो क्या हो जाएगा, y बराबर 11 - 3x होगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, 11 - 3 गुने 1, तो 11 - 3, तो 11 में से 3 गया कितना हो जाएगा, 8। फिर लिखेंगे यदि x बराबर 2, तो क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ से क्या हो जाएगा,
फिर लिखेंगे यहाँ से y बराबर 11 माइनस 3x, तो 11 माइनस 3 गुने x का मान 2, तो 11 माइनस 3 दूना 6, 6 5 11। फिर क्या करेंगे, लिखेंगे साथियों यदि 3 को निकालना है, ठीक ना, x का मान, यदि x बराबर 3 ले लेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा 11 माइनस 3x। फिर क्या करेंगे 11 माइनस 3 गुने 3, तो 11 माइनस 3 तिया 9, तो कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ तक हो गया। तो अब यहाँ से फाइनली आंसर लिखेंगे क्या साथियों, समुच्चय के रूप में, कि जो है समीकरण 3x प्लस y बराबर 11 के समुच्चय बराबर क्या लिख देंगे साथियों, एक बार x का मान लिखना है, एक बार y का। तो जैसे हमने x का मान कितना लिया है 1, तो y बराबर कितना है 8, तो यहाँ से लिख देंगे क्या साथियों 1,8, 1 हो गया। फिर दूसरा क्या लेंगे, फिर लिखेंगे कॉमा, दूसरा में जो है साथियों x बराबर 2 है तो y बराबर कितना है 5, तो यहाँ लिख देंगे 2,5। फिर तीसरा में क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉमा नहीं, बराबर नहीं देना है साथियों, इसी के बगल में जगह नहीं है तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं इसी रूप से लिख दे रहे हैं। तीसरा क्या करेंगे साथियों कि फिर से देखिए x बराबर 3, तो x बराबर 3 और y बराबर 2, यही इसका 3 को हल लिख देंगे, ठीक ना साथियों, कोई दिक्कत नहीं। इसे अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। यदि एक बार इसे पुनः देख लीजिएगा और एक बार प्रैक्टिस करिएगा घर पर बनाने का, साथियों बेहतरीन तरीके से यह समझ में आ जाएगा। यदि इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो 100% बना दीजिएगा, गलत होने की संभावना ही नहीं, क्योंकि बिल्कुल आसान सा कैलकुलेशन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है, सिद्ध करें कि 1 प्लस में 10 स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर ए कोष्ट 1, फिर क्या है इंटू कॉट ए बराबर 2। हमें LHS बराबर RHS साबित करना है और RHS में कितना है 2, तो हमें 2 साबित करना है साथियों। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, पहले तो इस सवाल को एक बार लिख देंगे साथियों, यहाँ हल लिखेंगे और फिर इस सवाल को लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1 प्लस में 10 ए का होल स्क्वायर, ठीक, मध्यम कोष्ठ है तो दे देंगे यहाँ से, फिर माइनस सेक स्क्वायर ए, फिर मध्यम कोष्ठ इंटू कॉट ए लिख दिए बराबर 2, यहाँ तक लिख दें। अब क्या करना है साथियों, यहाँ लिखेंगे LHS में जो दिया है उसे लिख लीजिए, 1 प्लस में 10 ए का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस सेक स्क्वायर ए कोष्ठ 1, फिर इंटू कॉट ए लिख दिए LHS। अब यह नजर आ रहा होगा आप लोगों को a प्लस बी का होल स्क्वायर नजर आ रहा है, तो a बराबर क्या हो जाएगा 1 और b बराबर क्या हो जाएगा 10, तो यहाँ से लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस में 10 स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2, a का मान क्या है 1 और b का मान क्या है 10a, माइनस सेक स्क्वायर a लिख देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, फिर साथियों इंटू कर देंगे कॉट a लिख दिया। अब 1 का स्क्वायर 1 होता है, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 10 स्क्वायर ए, और प्लस में क्या हो जाएगा साथियों 210 ए, उसके बाद माइनस सेक स्क्वायर ए, फिर ब्रैकेट बंद, ठीक ना, उसके बाद साथियों इंटू कॉट ए। फिर यहाँ से यह साथियों देख सकते हैं, यह जो है किसी का सूत्र बनता होगा, 1 प्लस में 10 स्क्वायर है, किसका होता है आप लोगों को अच्छे से याद है, सेक का होता है, तो सेक स्क्वायर ए प्लस में 210 ए माइनस जो है सेक स्क्वायर ए, ब्रैकेट बंद, फिर क्या करेंगे साथियों इंटू कॉट ए लिख दिया कॉट ए। अब आगे क्या करना है साथियों, तो देख सकते हैं यह सेक कट जाएगा, एक माइनस में प्लस में, तो बच क्या रहा है साथियों, यहाँ से 210 ए इंटू क्या हो रहा है यहाँ से कॉट ए बच गया। तो यहाँ से क्या लिखेंगे साथियों, 2 का 2 लिखेंगे, 10 का जो है 1 बाय क्या हो जाता है कॉट ए होता है, और इंटू करेंगे ऊपर आगे भी कॉट ए है,
तो यह जो है साथियों, यह कॉट से यह कॉट कट जाएगा, तो बच क्या गया साथियों, 2 बच गया। तो यहां से लिख देंगे LHS बराबर RHS के बराबर हुआ कि नहीं 2, तो लिख देंगे LHS बराबर RHS और प्रूव्ड, इस टाइप से लिख देंगे। और सब के पीछे में क्या करना है साथियों, अच्छे से एरो दे देना है, ठीक है। इस टाइप से एरो दे देंगे जिससे यह सवाल प्रॉपर रूप से बन गया है। और इसी टाइप से आप लोगों को भी बनाना है कॉपी में साथियों। और जितने भी क्वेश्चन बतला रहे हैं 2024 के लिए बहुत ज्यादा VV आए हैं साथियों, ठीक ना। अच्छे से इसे समझ के बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तब यह सवाल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। और फिर आप लोगों का 2 अंकीय प्रश्न जो है साथियों 30 में 30 नंबर पक्का हो जाएगा साथियों। उधर से ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा दिए हैं, 50 और 30 टोटल 80 नंबर का जो है साथियों बिल्कुल बेसिक से बतलाते हुए यहाँ तक पहुंच चुके हैं, ठीक ना साथियों।